सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो सबसे पहले हम करते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो डर है वो डर होता है जब हम किसी ना किसी चीज को पकड़े रहते हैं, किसी रिश्ते को पकड़े रहते हैं, किसी नॉलेज को पकड़े रहते हैं और उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सपोज करो अगर कोई शादीशुदा है तो वो अगर वो अपने आप को पति मानने लगता है तो वो आइडेंटिफाइड हो गया अपनी वाइफ से। जैसे नेशनलिज्म के साथ आइडेंटिफिकेशन होना कि मैं फलाने देश का नागरिक हूं, अब वो आइडेंटिफाई हो गया। तो तब क्या होगा, जब उस देश पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो तब ये भी डरने लगेगा, इसे ऐसे ही लगेगा कि ये मेरे पर ही आ रही है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से आइडेंटिफाइड है। जब इसके वाइफ को कुछ होगा, अगर ये शादीशुदा है तो ये भी पूरा डर जाएगा, क्योंकि अब ये अपनी वाइफ के साथ आइडेंटिफाइड हो चुका है एज ए हस्बैंड। तो ये सारी चीजें हैं। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि यही डर के रीजंस होते हैं, यही डर का मेन रीजंस है। अगर ज्यादा समझना हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो, अब मैंने आपको शॉर्ट में तो समझा ही दिया है, अब बात को आगे लेकर जाते हैं। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो डर है वो ऐसा नहीं होता कि हम ऐसा कह दें कि अब हमें डर है और थोड़ी देर में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम इस डर को खत्म कर देंगे किसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो ये बात एक्चुअल में मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, जैसे मैंने उनका पढ़ा, ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है। उन्हीं बातों को मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि अब हम में डर है लेकिन हम कुछ समय बाद हम में डर नहीं होगा, तो उस चीज में क्या आ जाता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी मान के चलो। पॉइंट ए पर हम कह रहे हैं कि अब हमें डर है और हम ये सोच रहे हैं कुछ टाइम ले करके या कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जब हम पॉइंट बी पर पहुंचेंगे तो तब हमें डर नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में एक नई चीज क्या आ गई, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब हम काम करेंगे अपने डर के ऊपर, यानी कि ये आ गया टाइम। तो यानी कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो उसमें टाइम इंप्लाई हो जाता है, यानी कि अब हम समय भी मांग रहे हैं। तो समय में क्या होगा, उस समय में हम कोई एफर्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज हमें डर है, पॉइंट बी पर हम ये सोच रहे हैं कि हमें डर नहीं होगा, समय बीच में आ गया और उस समय में हम एफर्ट्स अप्लाई करेंगे ताकि जिस प्रॉब्लम से, इस डर की प्रॉब्लम से हम मुक्त होना चाहते हैं, ताकि हम मुक्त हो सके। तो उसके बाद यानी कि जब टाइम इंप्लाई हो गया, जब टाइम बीच में आ गया, उसके बीच में एफर्ट आ गया, तो एफर्ट हमारा कहां पर होगा। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी यहां पर कहते हैं तो हमारा एफर्ट होगा पॉइंट बी की ओर, यानी कि व्हाट शुड बी, व्हाट वी शुड बी। तो इस प्रोसेस में हमारा पूरा फोकस आ गया व्हाट वी शुड बी, और कहां से फोकस हट गया, व्हाट आई एम एट पॉइंट ए। फोकस कहां पे हो गया, व्हाट आई शुड बी एट पॉइंट बी। फोकस कहां से हट गया, व्हाट आई एम फ्रॉम पॉइंट ए। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जब हमारा फोकस यहां से हट करके यहां पर आ जाए तो इसका मतलब है कि अब हम डर से मुक्त नहीं हो सकते, तो हम बिल्कुल गलत प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे करने से डर से मुक्त हम कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस ही गलत जगह पर आ गया। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि टाइम क्रिएट्स डिसऑर्डर, यानी कि डर से छुटकारा पाने का जो हम नॉर्मली प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, और वो टाइम ही डिसऑर्डर क्रिएट करता है और वो टाइम ही सारी समस्या की जड़ है। तो यानी कि उनके मुताबिक अगर हम डर से मुक्त होना चाहते हैं तो एक झटके में मुक्त होंगे, किसी प्रोसेस को बीच में नहीं होगा। जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है अलग अलग लोगों के साथ, आइडियोलॉजीज के साथ, अपनी नॉलेज के साथ जो हम आइडेंटिफाई कर बैठे हैं, तो वो एक झटके से ही खत्म होगी, और जब वो एक झटके से खत्म होगी तो डर भी एक झटके से ही खत्म हो जाएगा।
ऐसा कह रहे हैं जेडू कृष्णा मूर्ति जी यहां पर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।